हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस। क्लास 7 के साइंस में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़े थे, वर्ड मीनिंग पढ़े थे और इंट्रो पढ़े थे और उसके बाद से डाइजेशन के बारे में हम लोग जाने थे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वर्ड मीनिंग को देखते हैं, समझते हैं। तो जो मैं पिछला वर्ड मीनिंग लिखवाया हूँगा उसको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग उसको लिख कर भेजिए। आप लोग भेज नहीं रहे, उसको भेजिए। और उसके बाद से फिर आज मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को देखते हैं, उसके बाद से टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहले आइए चर्चा करते हैं वर्ड मीनिंग क्यों जानना जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें वर्ड जो होते हैं उसका मीनिंग नहीं जानते रहेंगे तो उसको समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। और जब आप वर्ड मीनिंग जानते रहेंगे तो आसानी से क्या करेंगे, टॉपिक को समझ लेंगे, आपको चीज़ें क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। तो आइए वर्ड मीनिंग हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग का पहला वर्ड मीनिंग है बकल कैविटी, मतलब होता है मुख गुहा। ये बकल कैविटी क्या, मुख गुहा, जिससे शरीर का एक पार्ट है। अभी आप लोगों को बताएंगे हम जब पढ़ाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ये हम लोग का एक टॉपिक ही है। लार्ज इंटेस्टाइन एक टॉपिक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन मतलब आप लोग समझिए बड़ी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब होता है छोटी आंत। और एलिमेंट्री कैनल मतलब होता है पाचन तंत्र, जो हम लोग का शरीर के अंदर एक है पाचन तंत्र, उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सिल्वर ग्लैंड मतलब होता है लार ग्रंथि। ठीक है, स्लोव मतलब होता है निगलना, मतलब डायरेक्ट घोट जाना। ठीक है, फिर होता है प्रे मतलब होता है शिकारी। तो आपने वर्ड मीनिंग को देख लिया, समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं टॉपिक को अपने। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, मतलब अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं हम लोग। अलग अलग जो जानवर होते हैं, अलग अलग जो मतलब ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, जो क्या करते हैं, भोजन लेने का अलग अलग सबका क्या है प्रोसेस है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो द मूड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कि जो अलग अलग जीव हैं जो क्या होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं। ठीक, बी एंड ह्यूमन हमिंग बर्ड्स सॉक्स, मतलब जो चिड़िया होती हैं क्या करती हैं, पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, कली होती हैं, उससे क्या करती हैं, सॉक्स करके क्या करती हैं, भोजन को क्या करती है, ग्रहण करती हैं, फूड को। फिर द नेक्टर ऑफ प्लांट्स इन फैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर मिल्क, मतलब जो कुछ अलग जो जीव जंतु हैं वो क्या किस पे डिपेंड रहते हैं, ह्यूमन बर्ड हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या होते हैं, मदर मिल्क, मतलब माँ के दूध पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। माँ के दूध का क्या होता है, भोजन और लेकर के अपने भोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, पूरा करते हैं। स्नैक लाइक द पैथन्स स्लो द एनिमल द प्रे अपॉन। स्नेक लाइक द पाइथन स्लोन द एनिमल दे प्रे अपॉन, मतलब जो सांप होते हैं, अजगर होते हैं, स्नेक जो होते हैं, क्या करना, स्लोन मतलब निगल जाना। इसका मीनिंग होता है निगल जाना, डायरेक्ट मतलब बोलते हैं उसको निगल जाना, बिना डाइजेशन किए निगल जाना। तो कि जो सांप वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। फिर सम aquatic animal filter tiny food particles floating nearby and feed upon them, मतलब जो कुछ जलीय जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने जो कुछ सम एक्वेटिक एनिमल होते हैं क्या करते हैं, अपने भोजन को क्या करते हैं, छोटे मोटे जलीय जीवों को क्या करते हैं, नियर आसपास के फ्लोटिंग करके क्या करते हैं, उसको अपने भोजन को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये रहा आपका डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड, आपने इसको समझ लिया, अच्छे से देख लिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए हम लोग अब देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। हम लोग अभी पढ़े हैं डिफरेंट वे ऑफ फूड, मतलब कैसे कैसे किस माध्यम से भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, जो एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको समझें। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो कैसे, मतलब उनके अंदर, शरीर के अंदर क्या होती है, भोजन डाइजेस्ट होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आइए डाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब मनुष्यों में डाइजेशन कैसे होती है, भोजन का पाचन कैसे होता है, हम लोग देखेंगे।
वी टेक इन फूड थॉट डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। मतलब क्या होता है, जब हम लोग भोजन लेते हैं तो क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस क्या होती है, फर्स्ट हम मुंह से भोजन लेते हैं, खाते हैं तो क्या होती है, शरीर के अंदर जाता है तो क्या होता है, पहले डाइजेस्ट होता है, उसके बाद यूटिलाइज होता है। कर द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, हैव यू ever wondered what happened to the food inside the body। मतलब जो हम लोग भोजन लेते हैं तो उसमें भोजन जब डाइजेस्ट हो जाता है उसमें जो डिफेक्टेड पार्ट होता है, मतलब अनयूज पार्ट होता है, वो क्या होती है, हमारे शरीर से क्या होती है, बाहर हो जाती है, इनसाइड हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाता है। कर द फूड प्रोसेस थॉट कंटिन्यूसली कैनाल विच विंग एट द बकल कैविटी एंड इंड एट द एनंस। मतलब क्या एंस, मतलब क्या है कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं ये प्रोसेस क्या होती है, हम लोग का कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूस लगातार चलता रहता है। हम लोग डेली बाई डेली भोजन लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होकर क्या होती है, फिर मतलब वो बाहर हो जाता है, इनसाइड ऑफ बॉडी, हमारे शरीर से क्या होती है, बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, कंटिन्यूसली क्या होती है, चलती रहती है कैनाल के थ्रू। और जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं उसको क्या करते हैं, मतलब रेगुलेट करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, कैसे, प्रोसेस के थ्रू। फिर कह रहा है कि द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इन सिंपल वंस। मतलब कह रहा है जो हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं वो क्या होता है, पहले वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है, तो हमें भोजन हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट होगा नहीं। वो क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है, रिलीज जब करता है शरीर के अंदर से, जब डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है तो जो कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो भोजन क्या होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म में हम लोग भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ये जो डाइजेस्टिव जूस है सिंपल क्या नाम है, सब्सटेंस में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, तब जाकर हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, भोजन सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज होता है, पचता है, डाइजेस्ट होता है। फिर कह रहा है द डाइजेस्ट ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यूसली द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब ये जो कंटिन्यूसली चला रहता है हमारे शरीर के अंदर, जो प्रोसेस है चला रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दो टॉपिक आज समझा, वर्ड मीनिंग देखे, और उसमें अगर जो कहीं पे आपको डाउट हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी परेशानी हो पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात रही कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और नोट करके और होमवर्क को प्रिपेयर करके भेजिए। मैं वर्ड मीनिंग जितना लिखवा है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद करके, या तो वीडियो का क्लिप बनाकर सेंड करिए, नहीं तो पेज पर लिखकर राइट करके फ़ोटो का क्लिक करके भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।